हमारा नया टॉपिक चलेगा भिन्नों का एलसीएम एवं एचसीएफ। इसका मतलब ये है कि जो हमारा भिन्न होता है, जो हमारा भिन्न है, उस भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे करते हैं। तो भिन्नों का एलसीएम एवं एचसीएफ, मेरी बात समझिएगा, मैं बात क्या करना चाहता हूँ। जैसे 2/5 है और 4/2 है, अब इनका कह देगा एलसीएम निकालिए या फिर कह देगा इसका एचसीएफ निकालिए। तो देखिए अभी तक हमें जो मिल रहा था वो नंबर मिल रहे थे, और नंबर में हमने एलसीएम एचसीएफ करना जानते हैं, अच्छी तरह से जान गए हैं, उसको बार बार बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भिन्न की बात होती है तो भिन्नों का एलसीएम जब निकाला जाता है, जब हम भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर का एलसीएम करेंगे, यानी अंश का एलसीएम किया जाएगा। इसको अंश बोलते हैं ऊपर वाले न्यूमरेटर, और नीचे का सुनो जो बोला जाए, सुनो अगर एलसीएम करने के लिए बोला जाए तो ऊपर का एलसीएम करना है, नीचे का उसका अलग करना, अपोजिट करना है। हर का क्या करेंगे हम लोग एचसीएफ। अब अगर एचसीएफ कहने को बोले तब सुनते जाओ, तब अंश का हम क्या करेंगे, अंश का तब हम क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे, और हर का क्या कर देंगे एलसीएम कर देंगे। यानी बस यही ट्रिक है, आपका काम करेगा पूरा। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हमें एलसीएम करना है, तो 2 और 5 और 6 और 2, तो अंश अंश का क्या निकालेंगे हम लोग 2 और 6 का निकालेंगे। जो एलसीएम बोला है भाई, एलसीएम बोला है तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे क्या कर देंगे, बोलो 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 एचसीएफ। तो 6 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 और 2 का एलसीएम आएगा 3 दूना 6, बस 6 ही आएगा, तो 6 आ जाएगा एलसीएम। अब दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, बोलो क्या कोई चीज़ कॉमन है इसमें 5 और 2 में, नहीं है, तो इसमें 1 माना जाएगा, नहीं 6/1, यानी इसका आंसर 6 आ जाएगा, 1 का मान कुछ नहीं। अब एचसीएफ बोला गया है तो इसी का जब एचसीएफ जब निकालने लग जाओगे आप तो ऊपर का क्या करना पड़ेगा एचसीएफ करना पड़ेगा और नीचे का करना पड़ेगा एलसीएम। तो ऊपर का एचसीएफ क्या आएगा भैया 2, क्या आएगा 2। पूछो क्यों, क्योंकि 2 एक ऐसा है जो दोनों कॉमन है, आप देख लेना अलग अलग करके, 2 से भी कट जाएगा और 6 से भी, और एलसीएम इसका करना पड़ेगा, तो 5 दूना 10, तो इनका आंसर आ जाएगा 2/10, यानी एचसीएफ उसका 2/10 आएगा और एलसीएम इसका 6/1 आएगा या 6 आएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक को लिख लो और इस नियम को लिख लो। चलिए देखिए क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है 1.5, 2/3 एंड 1.8। आप कहोगे सर ये तो भिन्न नहीं है। अरे भैया भिन्न नहीं तो भिन्न बदल लो। भिन्न किसे कहते हैं, P/Q जो बटा हो उसी ना कहते हैं। तो 1.5/1 कर सकते हो, 2/3 को बटे मतलब 1 क्यों करें, इसको नहीं करेंगे, 1.8/1 कर सकते हो। अब ये बताओ कितने बार पॉइंट लगा है यहाँ पे, तो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर नीचे 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 15/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बता। अब इसमें 2/3 इसमें नहीं करना पड़ेगा, अब इसमें पॉइंट हटाओगे तो 18/10 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा 10 बताओ, क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट, अगर 2 अंक के बाद हो 100 करना पड़ता। अब आप बताओ क्या निकालने के लिए बोला एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम लेंगे नीचे का एचसीएफ लेंगे, यही ना करना पड़ता है एलसीएम में। 15, 2 और 18 का एलसीएम लेना है, सुन लो, और नीचे का 10, 3 और 10 का एचसीएफ लेना है। समझ में आ रहा है ना। तो 15, 2, 18 का हमें क्या ले रहे हैं एलसीएम। बताओ बेटा 15, 2 और 18, वेरी गुड। बताओ क्या हो सकता है ये, 3 का काटे 5, 2 और 2 ही काट दिए, चलो कोई बात नहीं, आ गया 6 आ गया, ओके। फिर हमने 2 से काट दिया, 5, 1, 3 आ गया, एक बार 3 फिर ले लिए, 5, 1, 1, फिर 5 ले लिए, ये 5 1 15 दूना 30 3 90। बेटा इनका एलसीएम आ रहा है 90, तो ऊपर 90 लिख देंगे। अब एचसीएफ इन तीनों में देखो क्या कॉमन है, तो 10 में तो 10 कॉमन है, लेकिन 3 में कुछ नहीं है कॉमन, इसलिए जब किसी कुछ कॉमन हो तो उसका मतलब क्या होगा 1, यानी 90 आएगा इसका आंसर।
हाँ एलसीएम बेटा, हाँ इसका एचसीएफ तो एक आया लेकिन एलसीएम ऊपर 90, नीचे का एचसीएफ नहीं कर ऊपर एलसीएम। मैंने ट्रिक बता चुका है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी में अगर पॉइंट भी दे दिए तो अभी हमें डरना नहीं है, उसके लिए ऑप्शन दिया है, समझना भी है। तो ये हो गया। अब एक नया टॉपिक लिखिए, लघुत्तम एवं